देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर इन दिनों गजब का माहौल बना है। एक तरफ सरकार उम्मीद पोर्टल के जरिए हर वक्फ संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज में डर, नाराजगी और अफरा तफरी लगातार बढ़ रही है। सबसे ज्यादा दबाव इसलिए है क्योंकि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 दिसंबर तय की गई है और देश के हजारों मुतवल्ली अभी भी पोर्टल की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। क्या है उम्मीद पोर्टल और इतना हंगामा क्यों? सरकार कह रही है कि वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता आए, रिकॉर्ड्स एक जगह सुरक्षित रहें और गलत इस्तेमाल रोका जा सके, इसलिए उम्मीद पोर्टल बनाया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकल रही है। लोगों के मुताबिक पोर्टल कई बार खुलता ही नहीं, फाइलें अपलोड नहीं होती, सिस्टम बहुत स्लो है और हर बार एरर आता है। अब जब आखिरी तारीख सामने आई है तो मुतवल्लियों को डर है कि कहीं उनकी वक्फ संपत्ति गैर रजिस्टर्ड न रह जाए और बाद में कोई कानूनी समस्या न खड़ी हो जाए। मुस्लिम समाज की चिंता, सदियों पुरानी संपत्तियों के दस्तावेज कहां से लाए? मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कई वक्फ संपत्तियां बहुत पुरानी हैं। उनके कागजात या तो टूट फूट गए हैं या कभी बने ही नहीं। कई मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान ऐसे हैं जो वक्फ बायूस से चलते आए हैं, यानी परंपरा के आधार पर। अब अचानक से कहा जा रहा है कागज दो, रिकॉर्ड्स दो, टाइम पर रजिस्टर करो। यहीं से डर शुरू होता है कि जो चीजें सिर्फ दस्तावेजों की वजह से नहीं बल्कि कम्युनिटी की वजह से कायम थी, उनका भविष्य कहीं खतरे में ना पड़ जाए। एमआईएम नेता असउद्दीन ओवैसी का कहना है समय सीमा कम है, पोर्टल काम नहीं कर रहा, लाखों लोगों के पास पुराने दस्तावेज नहीं, समुदाय को बिना तैयारी के संकट में धकेला जा रहा है। उन्होंने अदालत तक पहुंचकर समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कहते हैं कि इससे गरीबों के मदरसे और छोटी मस्जिदें बुरी तरह से प्रभावित होंगी। जिसके पास न कंप्यूटर है न इंटरनेट, उन्हें कौन संभालेगा? सपा सांसद इकरा हसन का कहना है कि यह फैसला बिना जमीनी हालात देखे लिया गया। पहले पोर्टल ठीक करो, फिर आखिरी तारीख तय करो। अन्य मुस्लिम सांसद और धार्मिक संस्थाएं भी लगातार अपील कर रही हैं कि फैसला जल्द में किया गया काम वक्फ के लिए भारी नुकसान बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, समय सीमा नहीं बढ़ेगी। मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि आखिरी तारीख बढ़ा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया है कि डेडलाइन वही रहेगी। जो नहीं कर पाए वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाए, यानी अब जिनके दस्तावेज समय पर अपलोड नहीं हुए उन्हें ट्रिब्यूनल में यह साबित करना होगा कि देरी उनकी गलती नहीं है। इस फैसले के बाद मुतवल्लियों पर दबाव और बढ़ गया है। पोर्टल धीमा, लोग परेशान और आखिरी तारीख सर पर। ज्यादातर राज्यों से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। रात भर जागकर कोशिश करते हैं, पोर्टल लोड नहीं होता, अपलोड फेल हो जाता है और टाइम लगातार बीतता जा रहा है। लोग खुले शब्दों में कह रहे हैं पोर्टल नहीं चल रहा, फिर भी समय सीमा वही क्यों? अब क्या करें? अब समाधान सिर्फ यही बचता है, जितना हो सके समय पर रजिस्टर करने की कोशिश करें, दिन रात पोर्टल चेक करें, दस्तावेज तैयार रखें, तकनीकी समस्या का सबूत रखें, स्क्रीनशॉट, वीडियो, ताकि ट्रिब्यूनल में सबूत दे सके। अगर पोर्टल बिल्कुल ना चले, ट्रिब्यूनल में आवेदन दे। यही रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। आखिर में एक जागरूकता संदेश, वक्फ संपत्ति आपकी कम्युनिटी की अमानत है, इसे नजरअंदाज न करें। कागज जुटाएं, समय पर आवेदन करें और अगर दिक्कत आए तो कानूनी रास्ता अपनाएं। आज की थोड़ी सी लापरवाही कल वक्फ संपत्ति के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।